आप सभी को फिर से नमस्कार। प्रवीण पाठमाला के पाठ नंबर 3 मकान के लिए ऋण, आज हम इसे कवर कर रहे हैं। इसके अंदर संवाद टाइप से हमें दो व्यक्तियों के बीच आपस में वार्तालाप का विवरण दिया गया है। देखिए, इसमें मोहिनी है और प्रशांत है। दोनों आपस में किसी विषय को लेके कन्वर्सेशन कर रहे हैं। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। मोहिनी: अरे प्रशांत, तुम आज बहुत चिंतित लग रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। देखना, लास्ट वर्ड देखना, शकूं, कू के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आपको ध्यान से देखना है। सकूं एक ऑफिसर ने मुझे रिटर्न में कुछ भेजा, तो उसने जो इस टाइप का कू की जो मात्रा है उन्होंने छोटी लगा रखी थी। तो यहाँ पे शकूं को उसको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। मोहिनी के इस प्रश्न का जवाब प्रशांत दे रहा है। जी हाँ मैडम, मैंने 25,000 रुपये भरकर नगर आवास विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक फ्लैट लेने के लिए आवेदन दिया था। अब मेरा नाम उस लॉटरी में निकल आया है। फ्लैट निकल तो आया, पर अब पर क्या है? लॉटरी की बातें हो रही हैं। प्रशांत की कोई लॉटरी निकला है जिसमें उसे फ्लैट मिलने वाला है, लेकिन पर उसने बोला इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ शक है, डाउट है कि वो इस फ्लैट को ले पाएगा या नहीं। मोहिनी: यह तो खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? प्रशांत: मेरी चिंता का कारण है पैसा। इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मोहिनी: इस फ्लैट की कुल कीमत कितनी है? प्रशांत: इस फ्लैट को लेने के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। समस्या यह है कि अगर मैं 3 महीने के अंदर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो मेरा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। मकान खरीदने का मौका बार बार मिलता कहाँ है? कहाँ देखना, कहाँ के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रशांत के पास 10 लाख रुपए नहीं है, जो उसे 3 महीने के अंदर अरेंज करना है लॉटरी में निकले हुए फ्लैट के लिए। मोहिनी: आपने अपने कार्यालय में तो भवन निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन पत्र दे ही दिया होगा। प्रशांत: हाँ, पहले सूचना दे दी थी। अब ड्रा निकलने पर मैंने ऋण के लिए आवेदन भी दे दिया है। अगर ऋण समय पर नहीं मिला तो मुझे कठिनाई होगी। मोहिनी: अगर कार्यालय ऋण देगा तो कितना देगा? प्रशांत: मुझे 50 माह के मूल वेतन के, मुझे कितना? 50 माह के मूल वेतन के बराबर ऋण मिल सकता है, जो कि लगभग 5 लाख रुपए होगा। देखिए, आपके जो बोध प्रश्न आएंगे उसमें ये इस टाइप से आएंगे। हमारा आंसर यहीं छिपा है। तो देखिए, कितने महीने के लिए उसे वो बोल रहा है कि मुझे 50 माह के मूल वेतन के बराबर ऋण मिल सकता है, जो लगभग 5 लाख रुपए होगा। मोहिनी: शेष राशि का इंतजाम तुम कहाँ से करोगे? अगर तुम सहकारी ऋण समिति के सदस्य हो तो लगभग 2 लाख रुपए तक का ऋण वहां से भी मिल सकता है। प्रशांत: हाँ, अगर सहकारी ऋण समिति से समय पर ऋण नहीं मिला तो बैंक और कुछ निजी वित्तीय कंपनियों से ऋण ले सकता हूँ। मोहिनी: तुम्हारी सरकारी सेवा तो 15 साल की है ना? अगर तुम चाहो तो सामान्य भविष्य निधि से 90% तक अंतिम निकासी ले सकते हो। कितना? 90%।
प्रशांत, हाँ, सामान्य भविष्य निधि से मुझे लगभग 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। मोहिनी, अगर तुम्हारे पास निजी बचत या कुछ शेयर हैं तो मकान खरीदने के लिए उनका भी उपयोग कर सकते हो। प्रशांत, हाँ, इन सब स्रोतों से 5-6 लाख मिल जाएंगे, मगर कार्यालय से ऋण मिलने में देरी होगी तो मकान लेने की सारी योजना ही चौपट, मतलब फेल हो जाएगी। मोहिनी, लेकिन तुम निराश न हो, उदास न हो, एक उपाय और है। अगर पूरे पैसों का इंतजाम न हो सका तो तुम किस्तों में भी मकान खरीद सकते हो। प्रशांत, नहीं मैडम, मेरे इस फ्लैट का आवंटन नकद क्रय योजना के अंतर्गत किया गया है, अतः यह किस्तों में नहीं बदला जा सकता। मोहिनी, तब तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ऋण मिल जाएगा। पूरे लेसन में हमने संवाद के रूप में इसे देखा है। मोहिनी और प्रशांत के बीच में बातें हो रही है, फ्लैट को लेके हो रही है, और ये फ्लैट जो है प्रशांत को जो उसने नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो उन्होंने आवेदन किया था उस लॉटरी में निकला है। लेकिन फ्लैट की कीमत 10 लाख रुपए वो पहले बता रहा है कि मुझे चाहिए इसके लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 3 महीने के अंदर इनका इंतजाम नहीं कर पा रहा है। ये सब बातें इसमें लिखा है। हम आज क्या करते हैं, लेसन खत्म होते ही इसके कुछ बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 1, प्रशांत क्यों चिंतित है? अब उसे चिंता का रीजन क्या है? चलिए हम ऊपर वाले पेज पे चलते हैं। देखिए पहली ही लाइन के अंदर, अरे प्रशांत तुम चिंतित लग रहे हो, कोई परेशानी है? तो प्रशांत देखिए क्या बोल रहा है, वो चिंतित क्यों है? इसलिए है कि उसने जो नगर प्राधिकरण, नगर विकास जो उनकी योजना में उन्होंने आवेदन किया था, उस लॉटरी में उसका जो फ्लैट निकला उसके पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, इसलिए क्या है, वो चिंतित है। मेन प्रशांत चिंतित है। प्रशांत को फ्लैट के लिए धन कब चाहिए? प्रश्न नंबर 2 है, प्रशांत को फ्लैट के लिए धन कब चाहिए? हम ऊपर चलते हैं। इसके अंदर देखिए, प्रशांत को फ्लैट के लिए धन कब चाहिए, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर जो लाइन है उसको देखिए, प्रशांत लिखा हुआ है। इसके अंदर वो कह रहा है कि 3 महीने के अंदर पैसों का इंतजाम करना है, नहीं तो पंजीकरण रद्द हो जाएगा। तो कब चाहिए? 3 महीने के अंदर अंदर उसे ये पैसा चाहिए। प्रशांत को मकान के लिए कितने रुपए चाहिए? प्रश्न नंबर 3 है, प्रशांत को मकान के लिए कितने रुपए चाहिए? जो लाइन हम अभी पढ़ के गए हैं उसी के स्टार्टिंग में देखिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो आंसर क्या होगा? प्रशांत को फ्लैट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4, कार्यालय से कितने महीने के मूल वेतन के बराबर ऋण मिल सकता है? इसका आंसर भी हमने लेसन में पढ़ा है। ऊपर चलिए, जो हम अभी पढ़ के गए हैं उसके 3 लाइन बाद, 3 जो लाइन है मोहिनी की, प्रशांत की, मोहिनी की, फिर प्रशांत की, उसमें देखिए चौथी लाइन में अभी हम जो क्वेश्चन 10 लाख रुपए देख के गए हैं उससे उस पैराग्राफ को छोड़ के चौथे लाइन पे प्रशांत जो लिखा है वहां पे लिखा है मुझे 50 माह के मूल वेतन, तो कितने महीने के मूल वेतन के बराबर ऋण मिल सकता है? 50 महीने के, माह मीन महीना। सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी कितने साल बाद होती है? हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5, सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी कितने साल बाद होती है? देखिए ऊपर चलते हैं।
इसका आंसर आप भी थोड़ा, जब मैं पर्सन देख रही हूँ तो आप भी लेसन को ध्यान में नज़र दौड़ाइए शायद, और सोचिए कि कहीं आपको भी इसका आंसर छुपा हुआ मिल जाए। दैट इज़ वेरी नाइस कि आप कोर्स से लेसन को पढ़ रहे हैं। इसमें कहाँ आया है कि कितने कार्यालय से कितने महीने के मूल वेतन के बराबर ऋण मिलता है। कार्यालय से कितने महीने के मूल वेतन के बराबर ऋण मिलता है, तो 5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी कितने साल बाद होती है। सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी कितने साल बाद होती है। तो इसके अंदर उसकी नौकरी है, इस सवाल का है सामान्य भविष्य निधि के अंदर निकासी कितने साल बाद होती है। हाँ, ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है, और जो हमने अभी जो डिस्कस किया है 50 माह के मूल वेतन के बराबर, जो कि लगभग 5 लाख रुपए होगा, इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है 2-3 लाइन के अंदर ही, और आपको ये देखना है, खुद से इस क्वेश्चन को करना है और मुझे दिखाना है कल। और मैंने बता दिया है कि जो 50 माह के मूल वेतन के नीचे जो 4-5 लाइनें हैं, उन्हीं के अंदर इनका आंसर है इस क्वेश्चन का। सामान्य भविष्य निधि से कितने प्रतिशत राशि अंतिम निकासी के रूप में निकाली जाती है। कितने प्रतिशत निकाल सकते हैं, ये भी आंसर दिया हुआ है। उसी जो मैं अभी पैराग्राफ पढ़ के गई थी, ये है कितने नंबर, जो हम पार्ट नंबर 3 लिखा है, इसी पेज के अंदर लास्ट जो लाइन है 90% लिखा है। तो इतनी निकासी जो है, इतने पैसे हम निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7। सहकारी समिति ऋण किसे देती है। किसे ऋण देगी सहकारी समितियां। तो यहाँ पे देखिए, सहकारी समिति उन्हें ही ऋण प्रदान करती है जो इसके सदस्य होते हैं। इस टाइप का हमारे सामने हम लेसन पढ़ रहे थे तो कुछ आया था, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि सहकारी समिति जो होती है वो उन्हें ही ऋण प्रदान करती है जो इसके सदस्य होते हैं। आज हमने बोध प्रश्न किए, लेसन पढ़ा, कुछ वर्ड्स मीनिंग शब्दार्थ ये देखा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ हो नहीं आया हो, डाउट हो, तो आप मुझे किसी भी मीडियम से पूछ सकते हैं, कोई भी माध्यम से, व्हाट्सएप, मेल, कॉलिंग एट्सेट्रा। कल हम क्या करेंगे, शब्दार्थ जो लिखा है इस पेज पे देखिए, शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम, इनको डिस्कस करेंगे। और आज हमने बोध प्रश्न इसलिए कर लिया क्योंकि लेसन के साथ बोध प्रश्न जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और अगर हम दूसरे दिन उसको डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, हमारा पार्ट होता है उसको वापस फिर से हमें पढ़ना और उसको फाइंड करना, ये वापस से नया स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा किया जाए कि जो व्याकरण जो होता है वो एक दिन पढ़ा जाए और लेसन को एक दिन, इसी हिसाब से मैंने इसको बनाया। तो कल हम क्या करेंगे, व्याकरण जो होती है इस लेसन में जो दिया हुआ है और शब्दार्थ जो दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और फिर भी आप मुझे कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।